नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष निरपेक्ष धर्म या पंथ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। संसद सत्र के पहले दिन राजनाथ सिंह ने सेक्युलरिज्म शब्द पर सवाल खड़े किए। सरकार का मानना है अंग्रेजी के शब्द सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है और आगे से इस शब्द का इस्तेमाल पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि धर्मनिरपेक्ष। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। उन्होंने परोक्ष रूप से इस पर आपत्ति जताई और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, यदि जरूरत समझी जाती तो इन शब्दों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण के समय ही शामिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी क्योंकि ये शब्द चीजें पहले से ही हिंदुस्तान की चारित्रिक विशेषताओं का हिस्सा है। सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने इसे जोड़ने नहीं दिया। आखिर क्या मायने हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के? जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष निरपेक्ष धर्म या पंथ। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए किस तरह की कार्रवाई शुरू हुई संसद में और क्या कुछ कहा गया संविधान के बारे में। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। आज का दिन संविधान दिवस के नाम रहा। लोकसभा में संविधान दिवस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम संविधान की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि राजनीति में यदि किसी शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है तो वो धर्मनिरपेक्षता शब्द है। अंबेडकर साहब ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि भारत की पंथ निरपेक्ष परंपरा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इशारों में सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा संविधान दशकों के संघर्ष का नतीजा है। आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है और जानबूझकर उसकी आत्मा पर चोट की जा रही है। संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। कुछ लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष असहिष्णुता, भूमि अधिग्रहण जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है, ये सत्र में क्या अहम बिल पास हो पाएंगे या फिर पिछले सत्र की तरह ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो संसद की शुरुआत ही आज पहला दिन ही पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष के विवादों में फंस गया, चर्चाओं में फंस गया। एक मंथन शुरू हो गया, एक नई तरह की बहस शुरू हो गई। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है शैलेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के नेता है, और इसके साथ साथ हमारे न्यूज रूम में हमारे एंकर हमारी सहयोगी सुनीता पटेल के साथ डॉक्टर संतोष मानो और राम प्रकाश त्रिपाठी साहित्यकार हैं, इतिहास के जानकार हैं और संविधान के बारे में भी जानकारी लेंगे उनसे हम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता, आपके पास ही सबसे पहले चलते हैं। आज दिन भर जिस तरह की गहमागहमी हुई, आज शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन संविधान दिवस पर चर्चा हुई और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत कुछ कहा। तो मोटी मोटी अगर हम बातें करें, संक्षिप्त में उन बातों को करें, तो किन बातों पर बातचीत हुई और किन पर आरोप प्रत्यारोप किस तरह से? बिल्कुल, जिस प्रकार से रिजवान जी शुरुआत हुई है संविधान की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस प्रकार से बयान दिया, उन्होंने यही कहा कि निरपेक्ष शब्द जो कि धर्म निरपेक्ष है, वहां पर धर्म निरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए। उसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार संविधान में बदलाव किया जाएगा तो खून खराबा भी हो सकता है। तो एक विवाद इसको लेकर भी हुआ, संसद में हंगामा। उसके बाद फिर सोनिया गांधी उन्होंने अपना बयान दिया और तमाम मुद्दों पर इस प्रकार से चर्चा हुई।
चलिए हम अपने स्टूडियो चलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता शालीन प्रधान है। प्रधान साहब, संविधान में ढेर सारे संशोधन की आवश्यकता आपकी सरकार कह रही है और आपकी पार्टी की भी यही सोच है, तो ऐसी क्या जरूरत इतनी जल्दी आ पड़ी है? अगर अपन इतिहास पे जाएं तो सबसे पहले ये संविधान संशोधन हुआ जब इमरजेंसी लागू थी और विपक्ष के नेता सब जेल में थे और वो कहते ना अनहोली अधार्मिक रूप से संविधान में संशोधन किए गए। तो पहले तो वो उसके पीछे क्या मंशा थी कि इंदिरा जी इमरजेंसी लगा के संशोधन करना चाहती। फिर दूसरा हमारी परंपराएं हैं जिसमें कहा गया है राजा धर्म के अनुरूप कार्य करेगा। और धर्म निरपेक्ष वर्ड डाल के आपके जो संविधान में क्या ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि राजा धर्म के अनुरूप नहीं करेगा, वो अधार्मिक कार्य भी करे तो भी चलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर जब इमरजेंसी नहीं होती, वो माननीय बाबा साहब अंबेडकर ने जो स्वयं प्रेमबल लिखा उसमें तो इन शब्दों का जिक्र था नहीं, तो अचानक इनका इमरजेंसी के काल में विशेष सत्र बुलाकर इनको प्रेमबिल में डलवाना सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष। फिर धर्मनिरपेक्ष का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो पंथ निरपेक्ष है। कोई भी सरकार अधर्म के रूप में नहीं चला सकते। आप धर्म निरपेक्ष की जगह अगर वो पंथ निरपेक्ष रखती तो उसमें ज्यादा व्यवहारिक वो होता। और यही पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष से कैसे आप मतलब इससे क्या फर्क पड़ता कि किसी एक पंथ को मानने वाला राजा होना चाहिए आपके हिसाब से, या किसी एक धर्म को मानने वाला होना चाहिए? देखिए, हाँ, भारत की जो मूल संस्कृति तो वही थी जी कि जो धर्म के अनुरूप व्यवहार करे जी, वही राजा अच्छा राजा माना गया। जो अधर्म का पालन करता हो वो राजा अच्छा नहीं रहा। वो धर्म में मुस्लिम शासन भी रहा है, अंग्रेजों का भी शासन रहा है, हिंदू राजा भी रहे हैं। पर जो धर्म के अनुरूप, धर्म को सबके धर्म का सम्मान करना, सबके धर्म के अनुरूप नियमों को बनाना, यही अच्छे राजा के लक्षण हैं। चलिए भूपेन गुप्ता से पूछते हैं। भूपेन जी, आप क्या कहते हैं इस सारे चीजों पर? धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में इस तरह की जो आज बहस शुरू हुई है, पहले आप समझ जाते तो शायद बहस नहीं होती। पहले तो मैं जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं उनको मैं करेक्ट कर दूं कि पहला संशोधन नहीं था जिसे कि वो अनहोली संशोधन कह रहे हैं। उसके पहले इस देश में 41 संशोधन संविधान में हो चुके थे। और मैं उन्हें जानकारी दूं कि देश में जो पहली बैठक थी उस पहली बैठक में ही जो है मौलिक अधिकारों को लेके बहुत सारे संशोधन हो चुके थे। तो इस तरह का जो है एक ये जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रवाह में गलत और मिथ्या प्रचार करती है, पहला तो मैं उसको दुरुस्त करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि राजधर्म होता है कोई। अगर राजधर्म होता है तो कौन सा धर्म होगा इसकी घोषणा करें। वो कंफ्यूजन क्यों देश में फैलाना चाहते हैं? ये घोषणा करें वो कि कौन सा राजधर्म होगा, और राजधर्म के पालन करने की बात करते हैं। इनको ये मालूम नहीं है, न इनके नेता को, न जहां से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं संघ से, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि पंथ का मतलब होता है सेक्ट। एक धर्म के अंदर भी कई सेक्ट हो सकते हैं। तो क्या ये धर्म का और नीचे तक विभाजन करना चाहते हैं? आज जैन धर्म में जो है कम से कम 6 सेक्ट हैं। श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, समैयाज हैं, तरन तारन हैं, तेरापंथी हैं। किस किस को आप बांटोगे? हिंदू धर्म के अंदर जो है सनातन धर्म, हिंदू तो कोई धर्म होता ही नहीं है, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है उसमें शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं। किस किस को बांटोगे आप? देश के अंदर एक ऐसी बहस कि ऐसी बहस चलाओ कि देश उसमें उलझा रहे, मरे कटे, और वो ना बात करे महंगाई की,
वो ना बात करे सड़कों की, वो ना बात करे विकास की, वो ना बात करे देश के लिए किसी रोड मैप की। इस तरह के ये जो बवंडर खड़े करके आज ये भारतीय जनता पार्टी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि पूरे विश्व की डिक्शनरीज में सेक्युलर का अर्थ जो है रिलीजन से जुड़ा हुआ है, और सेक्ट तो रिलीजन नहीं है, सेक्ट पद्धति है। रिलीजन, एक रिलीजन के अंदर कई सेक्ट हो सकते हैं, कई पद्धतियां हो सकती हैं। एक बिना कपड़ा पहने घूमता है, एक कपड़ा पहन के घूमता है। इवन मुस्लिम इस्लाम के अंदर भी जो है कई सेक्ट हैं, वहां पर शिया है, सुन्नी है, बहावी है। आप कितना क्या धर्म को इस स्तर तक बांटना चाहते हैं आप? आपकी मंशा क्या है इस बहस को चलाने के लिए? पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को सामने लाना चाहिए। जब आपकी नीयत स्पष्ट हो जाए तब इस पर बहस होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने, जिसका विचार और चिंतन से कोई लेना देना नहीं है, उसने कम से कम एक बहस शुरू की है, और इस बहस में खुलकर और बढ़ चढ़कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और इनसे ये सवाल करना चाहिए कि इस डिबेट के पीछे आपका मकसद क्या है, आपकी नीयत क्या है? क्या आप धर्म को जो है पंथों में बांटना चाहते हैं? क्या आप देश को जो है पंथों के रास्ते पर चलाना चाहते हैं? कितना और विभाजन? अभी 3500 डाइवर्सिटीज भारत के अंदर हैं, 3500 डाइवर्सिटीज। अगर ये पंथ की दुकान चल पड़ी तो कम से कम जो है 10 से 20 हजार तरह की डाइवर्सिटीज हो जाएंगी, सेक्शंस हो जाएंगी, और आप उस अराजक संसार की कल्पना भर कर सकते हैं। विविधताओं में एकता, अनेकता में एकता, ये तो है हमारा देश। मेरी बात सुनिए, तो अनेकता में एकता जब आप उसको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे एक एक सेक्ट को, तब ये अनेकता में एकता को संभालेगा कौन? जब हम तो कोशिश ये हो रही है कि हम धीरे धीरे जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लेवल पर जहां पर देश आ रहा था, वहां पर आप मिनी और माइक्रो माइनॉरिटी की तरफ ले जाना चाहिए। इस बारे में हम हमारे न्यूज रूम में जो हमारे मेहमान हैं, हमारे जो राजनीतिक समीक्षक हैं या साहित्यकार हैं, उनसे भी हम समझते हैं। डॉक्टर संतोष मानव, एक राजनीतिक समीक्षक की तरह, एक पत्रकार की तरह, आप इस समय इस संशोधन के बारे में जिस तरह के विचार आ रहे हैं या जो बातें आ रही हैं, पीछे भी लगभग 100 संशोधन हुए हैं, एक नए संशोधन की बात शुरू हो गई है देश में, इसको आप कैसे देखते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, किसी शब्द का डिक्शनरी में क्या अर्थ है, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। किसी शब्द से क्या ध्वनित होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस शब्द का अर्थ किस रूप में लेते हैं। जब सेकुलर शब्द की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो उसका सीधा मतलब यह है कि हमारा जो देश है, जो यहाँ के शासक हैं, वह धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अब सेकुलर की धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष रख लो, तो और निरपेक्ष रख लो, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह बहस चलाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। भाजपा ने पिछले 25-30 वर्षों में स्थापना के बाद लगातार वह अपना चरित्र बदल रही है। भाजपा पहले शहरी पार्टी थी, ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी थी। अब यह पार्टी लगातार सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अपना चरित्र बदल रही है। आप देखिए कि मणिपुर की आबादी, जहां बहुसंख्यक आबादी ईसाई है, वहां भी इनके 2 लोग जीत रहे हैं, वहां भी इनका खाता खुल रहा है। तो ये बाबा साहेब को एक महत्वपूर्ण स्थान देकर, उनकी प्रतिष्ठा तो है ही, उनको और ज्यादा अपना कर, अपने से जोड़कर भाजपा अपना विस्तार करना चाहती है। और मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी संसद में हुआ, इसका यही मतलब है, यह भाजपा के विस्तार की एक प्रक्रिया है, उसका एक अंग है। मैं तो यही समझता हूँ। बिल्कुल। राम प्रकाश जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर हम बात करें संविधान सभा की, उसकी शुरुआत की, किस तरह से इन सारी चीज़ों का, अगर हम संक्षिप्त में आपसे जानना चाहें, कैसे ये संविधान हमारा बना और फिर लगातार संशोधन का भी उसका इतिहास है? देखिए, संविधान के निर्माण की अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया थी। अम्बेडकर बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने पीएचडी की थी इसमें और काफ़ी गंभीरता से उन्होंने इसका अध्ययन किया था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ये कोई इंग्लैंड के कोई दूसरे विद्वान हैं, वो इसका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जब हमारे मतभेदों के बावजूद गांधी जी ने कहा कि अगर अम्बेडकर जैसा विद्वान हमारे देश का मौजूद है,
तो हम अपने देश के संविधान की जो कच्चा ड्राफ्ट है, जो बुनियादी ड्राफ्ट है, उसको हम तैयार करवाएं उन्हीं के द्वारा। जब उनसे ये बात हुई तो उन्होंने उसके लिए एक बुनियादी ढांचा बना करके रख दिया। लगभग 144 सदस्य ऐसे थे संविधान सभा के अंदर जिन्होंने, जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य थे, उन सारे के सारे सदस्यों ने मिलकर के बहुत लंबी बहस की। तो यह किसी एक व्यक्ति का संविधान नहीं है। बेशक इसके मूल आधार भीमराव साहब अंबेडकर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब के हिस्से में अगर आप बहुत सारी चीजें डाल देंगे तो कल को कोई विवादास्पद चीज अगर निकलेगी तो उसका ठीकरा भी आप भीमराव अंबेडकर साहब के सिर के ऊपर थोपना चाहेंगे। ये गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की बहस ऐसी ही है कि अंग्रेजी में एक शब्द है हैंड, उसका हिंदी में अनुवाद करिए, एक कहेगा कि इसको हस्त कहिए, दूसरा कहेगा कि इसको हाथ कहिए। अब हस्त और हाथ में क्या फर्क है? ये इस तरह की बहस है। बिल्कुल ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि ये बेमानी बहस है लगभग। हम कुल मिलाकर के ये देखना चाहिए कि उसका आशय क्या है, हम उसका आशय क्या ग्रहण करना चाहते हैं। गांधी जी ने एक शब्द दिया था, सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों के को बराबर के नजरिए से देखिए। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि हम सारे धर्मों से बराबर की दूरी बनाए रखें और अपने सत्ता को, अपने शासन को उससे प्रभावित न होने दें। धर्म राज्य की कल्पना बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि अंग्रेजों ने अगर ईसाई के आधार पर धर्म चलाया तो वो एक पक्षीय हो गया। अगर औरंगजेब ने, औरंगजेब से ज्यादा ईमानदार शासक तो कोई नहीं था, टोपियां बेच बेच करके अपना काम करता था। वो अगर इस्लाम के हिसाब से अगर शासन चला रहा था, धर्म का ही शासन वो चला रहा था, तो उस पर आपत्तियां क्यों है? मैं कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर धर्म के आधार पर शासन चलाना बिल्कुल गलत है। धर्म को शासन, राजनीति और धर्म को बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। शलन जी, आप जो कुछ कह रहे हैं राम प्रकाश त्रिपाठी जी, यही कि ये सारी चीजें तो संविधान में पहले से है, प्रस्तावना में सब कुछ है, और ये जो संविधान की प्रतिज्ञा लेने की जो बात है वो, ये सारी बातें पहले से हैं, उनके कुछ शाब्दिक अर्थ दिए गए हैं। तो फिर आप इस पर नए सिरे से बहस, और दूसरा आपके पास बहुमत भी नहीं है, आप कर भी नहीं सकते, तो बहस क्यों कर रहे हैं इस पर? देखिए, माननीय भीमराव अंबेडकर जी की उस पे चर्चा हो रही कि 26 नवंबर को उन्होंने इसको फाइनल किया था जी। अब उसमें जब उन्होंने नहीं दर्ज किया था प्रियम्बल के टाइटल में जी, अंदर सब डिटेल्स मैं मान रहा हूँ, उस पे कहाँ विवाद हो रहा है जी। पर माननीय इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने मना भी तो नहीं मना नहीं किया था, वो माननीय इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के उसको क्यों जुड़वाना चाहा, ये इसका पीछे क्या भाव है ये समझना चाह रहा हूँ। जब सब विपक्ष के नेता, अभी हमारे भूपेंद्र जी कह रहे थे कि जब वो कह रहे हैं माफी मांग के आ गए, नहीं वो तो छोड़े, लेकिन पार्लियामेंट में थे, 2/3 बहुमत के बिना हो नहीं सकता। अरे हम कहाँ अमेंड कर रहे? अरे आपके उतने सांसद ही नहीं थे, हम एक अलग विषय है, लेकिन 2/3 तो आप तो उनके पास ऑलरेडी बहुमत था, आपके उतने सांसद ही नहीं। वो चर्चा भी नहीं सुनना चाहती थी, बस हाँ जी सुनना चाहती थी, और इसीलिए इमरजेंसी में जब विपक्ष अंदर था या जेल में था तब उन्होंने उसको पारित कर दिया। अरे भाई, हम 10 थे, वो 90 थे, तब भी वो डिस्कशन पे आता और मीडिया में छपता तो कोई बुराई थी क्या? और इसको हम बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि ये बिना बात की बतंगड़ बन रहा है। और आपने जब लागू किया, जब वही 10 ही लोग थे उस वक्त आपके पास, हम कह रहे 90% था, तब आपने क्यों लागू किया, ये आप बतलाएंगे कि उनको बंद कर दिया और फिर लागू कर दिया? 2/3 बहुमत तो था ना उनके पास। अरे भाई था तो फिर क्यों बंद करके लिया? सबके बीच में लेते ना जी। तो चलिए, आप इरादा क्या है आगे, क्या इरादा है इसकी पूरी बात हो रही है? पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में संशोधन करके ही शास्त्रार्थ जब होता है जी, और कोई उसके पीछे माननीय भीमराव अंबेडकर साहब की उनकी वो यशोगाथा हो रही है, तो यशोगाथा के पीछे ये भी एक भाव है कि जो चीज उन्होंने नहीं करी और जो उस वक्त उसकी जिस्ट में थी उसको टाइटल में लाके आपने कांग्रेस ने क्यों यश अर्जित करना चाहा?
अरे वो भी तो कांग्रेस के ही समय हुआ था संविधान जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिर आपसे जब आप खुद मानते हैं संविधान सभा में सभी दलों के लोग थे, जिसके पहले कभी डेमोक्रेसी भारतवर्ष में थी ही नहीं। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी थी और वो एक पर्टिकुलर देश की पार्टी थी, वो विचारधारा की पार्टी अब हो गई है। उस वक्त तो स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का एक मोटो था, उसके संदर्भ में जितने विचारधारा वाले थे सब उसमें शामिल थे। बिल्कुल बाद में वो अलग होते गए, सबकी अपनी विचारधाराएं होती गई और अपनी सोच बदलती गई। डॉक्टर संतोष मानव, आपसे भी मैं अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि ये बहस और आगे जाने वाली है अभी, या एक जैसा शैलेंद्र प्रधान साहब कह रहे हैं कि ये तो एक विषय उठा था इसलिए ये बात की गई है? ये बहुत दूर तक जाएगा ये मामला। कुल मिला के गणित वही है कि बाबा साहब को भाजपा अपने पाले में लाना अपने जैसे अभी सरदार पटेल को पाले में लाने की कोशिश है। कहीं देखिए ना, लंदन में जिस मकान में रहते थे बाबा साहब, महाराष्ट्र की सरकार जहां भाजपा है बड़ा पैसा देके खरीद के वहां बाबा साहब मेमोरियल बना रही है। बाबा साहब की पुण्यतिथि पे, जन्म तिथि पे भाजपा वाले बड़ा बड़ा जलसा करते हैं। अभी प्रधानमंत्री खुद मुंबई आए थे। भाजपा का एक नया तर्क है कि बाबा साहब जो है जब धर्म परिवर्तन करना चाहते थे तो उनके पास ईसाई लोग आए थे, बड़ा लोभ दे रहे थे उनको, लेकिन बाबा साहब ने एक देसी धर्म जो बौद्ध धर्म जो यहाँ से निकला उसको स्वीकार किया। वो तो भाजपा की विचारधारा के हैं, वो उनके आदमी है। महाराष्ट्र में बोलते हैं आपला मानुस, हमारा आदमी। पूरा गणित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भाजपा के खेमे में लाने का, और ये बहुत दूर जाएगा। अभी देखिए ये चर्चा भी और आगे जाने वाली। सुनीता, मैं आपसे भी आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा आज की गतिविधियों पर, और इसके अलावा नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है उन सारी चीजों को आपने संसद की कार्रवाई सारी देखी है, तो अब आपको क्या लगता है कि और आगे जाने वाला है, इस पर और बहस शुरू होगी, या किस किस तरह से अब आप क्या संभावनाएं आपको लगती है? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही इस प्रकार की बात उठी है कि धर्मनिरपेक्ष को पथ निरपेक्ष कर देना चाहिए। पंथ निरपेक्ष शब्द बदल देने से क्या दुरुपयोग रुक जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जिस प्रकार से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ये चिंता जताई है और आज ये बात कही है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द विवाद को उपजा रहा है और इसको बदलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार इसमें अमेंडमेंट करती है, सुधार लाने की कोशिश कर रही है, तो क्या दुरुपयोग रुक जाएगा और इसे रोका कैसे जाए? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होनी चाहिए, इसे रोकने की दिशा में काम करना चाहिए, ये नहीं कि इस पर बहस करनी चाहिए। बिल्कुल। सुनीता पटेल आप हमारे साथ जुड़ी, राम प्रकाश जी आप हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र प्रधान साहब आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर संतोष मानव आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक संसद से फिर एक नई बहस शुरू हुई है। निरपेक्ष शब्द पर बहस शुरू हुई है, और निरपेक्ष और सापेक्ष के कई तरह से बरसों से इस पर चर्चा होती रही है। राज्य धर्म किस तरह से निभाना चाहिए, किसी एक धर्म के आधार पर निभाना चाहिए, या किसी पंथ के आधार पर निभाना चाहिए, या संविधान की किताब पे निभाना चाहिए, इस पर बहुत बार बहस होती रही है, होती रहेगी। कोई कहता है इसे इस तरह का राष्ट्र बना दो, कोई कहता है उसे उस तरह का राष्ट्र बना दो, और इतना बड़ा देश है तो चर्चा तो होगी। लेकिन चर्चा के पीछे मकसद क्या है, आरोप क्या है और उसका प्रत्यारोप क्या है, ये भी एक विषय है। लोकतंत्र की यही खासियत है और लोकतंत्र का अपनी यही कमी भी है। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।